अस्सलाम वालेकुम वीडियंस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम उर्दू का सबक नंबर 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है अपनी मदद आप। चले आएँ इसकी रीडिंग करते हैं। एक मुर्गी ने गेहूं के खेत में अंडे दिए। फसल खूब घनी थी और मुर्गी बहुत इत्मीनान से 21 दिन अंडे सीती रही। पूरे 21 दिन के बाद अंडों में से छोटे छोटे प्यारे प्यारे चूज़े निकल आए। मुर्गी अपने नरम नरम चूज़ों को देख देख कर बहुत खुश होती। चूज़े भी अपनी माँ के इर्द गिर्द चूँ चूँ करते रहते और उसके परों में छुपने की कोशिश करते। एक रोज़ जब मुर्गी दाने दुनके की तलाश में जाने लगी तो उसने अपने चूज़ों से कहा, नन्हे चूज़ों, अगर खेत का मालिक या उसके घर वाले आएं तो उनकी बातें गौर से सुनकर मुझे बताना कि वो क्या बातें कर रहे थे। तो सिंपल सी स्टोरी शुरू हुई है बच्चों। एक मुर्गी है, वो अपने अंडों के ऊपर बैठी, ये देखें, और 21 दिन के बाद अंडों में से चूज़े निकले। और रोज़ जो है वो मुर्गी जाती थी, खाना लेके आती थी अपने बच्चों के लिए। फिर एक दिन उसने अपने बच्चों से कहा कि खेत का मालिक या उसके घर वाले आए तो जो भी वो बातें करेंगे वो तुम लोगों ने सुन के तो मुझे बतानी है, ठीक है। उसके जाने के बाद खेत का मालिक आया और अपने बेटे से बोला, मैं समझता हूँ कि गेहूँ पक कर तैयार है। कल सुबह सुबह अपने दोस्तों के पास जाओ और उन्हें कहो कि खेत काटने आ जाएं। जब मुर्गी वापस आई तो चूज़े पर फैलाकर चूं चूं करते तेज़ी से उसके इर्द गिर्द फिरने लगे और जो सुना था वो कह सुनाया और बोले, अम्मा, हमें जल्दी यहाँ से ले चलो। मुर्गी ने कहा, प्यारे चूज़ो, फ़िक्र मत करो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसकी मालिक की, खेत के मालिक की और उसके बेटे की बात सुनी कि वो उनकी जो गेहूँ थी वो पक कर तैयार हो गई। तो उन्होंने कहा, ये सारी बातें जो है वो अपनी वालदा को फटाफट बता दी, यानी कि मुर्गी को फटाफट बताई। और वो ज़ाहिर बात है डर भी गए क्योंकि फ़सल तो कटने वाली थी। तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि जल्दी से हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, जिस पर मुर्गी ने कहा कि फ़िक्र मत करो। जिस शख्स को अपना काम करने के लिए दूसरों का सहारा चाहिए उसका काम नहीं होता। मुझे यकीन है ये खेत कल नहीं कटेगा, क्योंकि खेत के मालिक ने क्या कहा था कि अपने दोस्तों को बुला लेना और कटाई करा लेंगे। तो मुर्गी ने कहा कि जो लोग अपना काम खुद नहीं करते उनका काम नहीं होता। दूसरे दिन मुर्गी फिर चली गई और चलते हुए चूज़ों से कहती गई, अच्छे बच्चों, खेत के मालिक की बातें गौर से सुनकर मुझे बताना। कुछ देर के बाद खेत का मालिक आया और बहुत देर तक बेटे के दोस्तों का रास्ता देखता रहा, लेकिन वहाँ कोई भी ना आया। जब धूप तेज़ हो गई तो अपने बेटे से बोला, तुम्हारे दोस्तों का कोई भरोसा नहीं। बेहतर है कि कल अपने तमाम रिश्तेदारों को बुलाया जाए ताकि फ़सल काटी जा सके। वही बात हुई, उस लड़के के दोस्त तो आए नहीं। तुम वालिद ने बेटे से कहा कि तुम्हारे दोस्त तो नहीं आए, ऐसा करो कल अपने रिश्तेदारों को बुला लेना ताकि फ़सल काटी जा सके। ये बात सुनकर चूज़े सहम गए और जैसे ही मुर्गी वापस आई तो चूं चूं करते उछलने लगे और सारी बात बता दी। ये सुनकर मुर्गी बोली, तुम परेशान मत हो, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। रात हुई तो चूज़े अपनी माँ के गरम गरम परों में घुसकर सो गए। यानी फिर वही बात मुर्गी ने कही कि कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अगले दिन जब मुर्गी चूज़ों को छोड़कर जाने लगी तो चूज़े खुद ही बोले, अम्मा, हम खेत के मालिक की बातें गौर से सुने। हाँ, बहुत गौर से सुनो और फिर मुझे बताना। कुछ देर बाद खेत का मालिक वहाँ पहुँच गया और बहुत देर तक अपने रिश्तेदारों का इंतज़ार करता रहा, लेकिन उनका दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। जब धूप तेज़ हो गई तो उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, लगता है कोई आने वाला नहीं। तुम ऐसे करो कि 2 दरांतियाँ तेज़ करवा के तैयार रखो, कल हम अपना खेत खुद काटेंगे। ये सुनकर चूज़े बहुत डरे और जैसे ही उनकी माँ आई तो पर फैलाकर चूं चूं करने लगे। पहले दिन किसका इंतज़ार करते रहे थे बाप बेटा? उस अपने बेटे के दोस्तों का, लेकिन वो नहीं आए। दूसरे दिन किसका इंतज़ार करते रहे? अपने रिश्तेदारों का कि वो आएंगे और फसल काटेंगे। रिश्तेदार भी नहीं आए। तो फिर क्या कहा तीसरी बारी में वालिद ने कि 2 दरांतियाँ तेज़ करा के रखो, कल हम अपना खेत खुद ही काटेंगे। अब चूज़े जो चूं चूं कर रहे थे और सारा माजरा माँ को कह सुनाया। ये बातें सुनकर मुर्गी बोली, हाँ बच्चों, अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे यकीन है कि ये खेत अब कल ज़रूर कट जाएगा। जो आदमी अपना काम आप करने के लिए तैयार होता है वो काम ज़रूर अंजाम पाता है। ये कहकर वो उसी वक्त अपने चूज़ों को वहाँ से लेकर दूसरी जगह चली गई।
ٹھیک ہے، تو کھیت کے مالک نے جب کہا کہ اب ہم خود ہی کھیت کاٹ لیں گے، تو مرغی کو یقین آ گیا کہ اب یہ کام ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے وہ کام کرنے کا خود ارادہ کر لیا ہے، اور اپنے چوزوں کو وہاں سے لے کر چلی گئی۔ دوسرے دن صبح ہی صبح کھیت کا مالک آیا اور اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر کھیت کاٹنے لگا۔ انہیں کام کرتا دیکھ کر ان کے کچھ دوست اور رشتہ دار بھی ان کی مدد کو پہنچ گئے۔ شام تک سب نے مل کر سارا کھیت کاٹ ڈالا۔ مرغی تو پہلے ہی اپنے بچوں کو وہاں سے لے کر جا چکی تھی۔ تو بچوں، اس چیپٹر میں نا آپ سب کے لیے ایک لیسن ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے کام خود کرنے چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب آپ اتنے بڑے تو ہو گئے ہیں کہ اپنے چھوٹے چھوٹے کام جو ہے وہ خود کر سکیں، بجائے اس کے ہر کام آپ اپنی ماما کو کہیں کرنے کے لیے، یا بڑے بہن بھائیوں کو کہیں کرنے کے لیے، یا والد کو کہیں کرنے کے لیے، پاپا کو۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنا کام خود کریں۔ پانی پینا ہے، اٹھیں جائیں خود پئیں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ بھی کپڑے چینج کرتے ہیں تو سنبھال کے رکھیں ان کو خود۔ گھر جا کے اپنا یونیفارم خود سے اتاریں، چینج کرنے کی کوشش کریں، ہیلپ لیں۔ کسی کام میں مشکل آتی ہے تو اپنی ماما کی ہیلپ لیں، لیکن جو کام خود کر سکتے ہیں وہ اچھے بچوں کی طرح خود کریں، ٹھیک ہے؟ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویڈیوز کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔